हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। टाइम में समय से पहले हमारे बाल सफेद होने लग गए हैं। अगर एक एज के बाद अगर बाल सफेद होते हैं तो वो एक चीज नॉर्मल है कि ठीक है एज की वजह से हो गए, बट आज के टाइम में टीनेजर्स गर्ल्स, मैंने यहाँ तक कि 13-14 एज की गर्ल्स बॉयज को देखे हैं जिनके बाल अभी से सफेद होने लगे हैं। उनका मेन रीजन है उनके खाने में प्रोटीन आयरन की कमी होना, जिस वजह से उनके बाल समय से पहले ही सफेद होने लग गए हैं। आपके जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं, जितने होने थे वो तो हो गए, सफेद नहीं हो हम उन्हें तो कंट्रोल कर सकते हैं। यस सो गाइस, हम अच्छे से हमारे बालों की केयर नहीं करते। मार्केट में इतने केमिकल वाले तेल मिलते हैं, उन्हें लाते हैं और जल्दबाजी में लगा लेते हैं। फिर असर क्या होता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, बाल समय से पहले सफेद होने लग जाते हैं, बाल ड्राई होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। मोस्टली जो हम घर में जो किचन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम उन पर भरोसा नहीं करते हैं। उनको बनाने के लिए सोचते हैं कि इनके कई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, जबकि जो प्याज, जो हल्दी, जो नमक हम खाते हैं, क्या कभी उससे हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट हुए हैं? नहीं हुए ना। ये सब चीजें हमारी बॉडी को फायदा ही करती है, तो फिर ये तेल हमारी बॉडी को, हमारे बालों को नुकसान कैसे पहुंचाएगा? यस, अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, बाल डैमेज हो गए हैं, रफ हो गए हैं, तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे लास्ट तक, साथ ही जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उसे आप 15 डेज तक लगाएंगी कंटिन्यू, तो यकीन मानिए आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम व हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल्स के लिए, डैंड्रफ के लिए, सफेद बालों के लिए, गंजे सिर पे बाल उगने के लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल है। तो इसे कैसे बनाना है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑनियन लिया है, उसे इस तरीके से आपको छील लेना है। अगर आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा है और आप थोड़े ज़्यादा दिन के लिए बनाना चाहती हैं तो आप एक साथ बनाकर भी रख सकती हैं, और उसके लिए आप चाहे तो 2 से 3 प्याज भी ले सकती हैं, बट मैं यहाँ पर एक ही ऑनियन को ले रही हूँ। इस तरीके से आपको उन्हें अच्छे से साफ कर लेना है। और अब हम इसी में ही जो लौंग होती है उसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये कोई टोटका नहीं है, ये बालों के लिए ही है। और हम सभी जानते हैं प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करते हैं और स्कैल्प से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी दूर करते हैं। मोस्टली आपने देखा समर के टाइम में हमारी स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हो जाता है, तो उन्हें भी ठीक करते हैं, जिस वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये इस तरीके से आपको इन्हें लगाना है, पूरे पास नहीं लगाना है, इस तरीके से थोड़ी दूर दूर करके आपको इसको लगाना है। अब आपको कढ़ाई में तेल लेना है, आपको जितना तेल बनाना है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इतना सा ही तेल लिया है। और उसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे कड़ी पत्ते। बट गाइस याद रखिए, तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए और फ्लेम थोड़ा कम रखिए, तेज गर्म में नहीं डालना है वरना आग भी लग सकती है। और उसके अंदर हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी मैंने इसलिए ऐड करी है, अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल उड़ गए हैं, मोस्टली बहुत से लोग होते हैं जिनके एक तरफ से बाल उड़ जाते हैं, बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है, और उसके बाद आपको इस तरीके से ऑनियन को इसके अंदर डालना है और पकाना है। बीच बीच में आप इस तरीके से हिलाते रहिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं इन्हें आप हमें पूरा काला करना है जब तक कि इनका रस अच्छे से नहीं निकल जाए। ऑनियन के अंदर रस होता है तो हो सकता है जब आप इसको डालेंगे तो कुछ चटपट की आवाज़ें भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से आपको इसे कम आंच में ही पकाना है। और ये भूरा होने लग गया है हमारा प्याज, और अब आप देखिए बिल्कुल काले होने लग गए हैं। और इसको आपको क्या करना है, तेज गरम छानना नहीं है, ठंडा होने के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। अब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है और ऑनियन ने भी अपना रस पूरी अच्छे तरीके से निकाल दिया है, पत्तों का भी रस निकल चुका है। कड़ी पत्ते स्कैल्प और डैंड्रफ को कम करते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उन्हें भी कम करते हैं। और इस तरीके से आपको इन्हें चलनी में छान लेना है जिससे ये अच्छे से निकल जाए। और इसे आप बनाकर एक बॉटल में रख लीजिए, जिससे जब भी आपको नहाना हो, नहाने के पहले भी लगा सकती हैं, ओवरनाइट भी आप इस तेल को लगाइए। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये घर के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, बालों को घना लंबा बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन्हें अच्छे से छान लेना है।
सो गाइस, मैं मोस्टली घर का बना हुआ ही तेल बालों में लगाना पसंद करती हूँ और मुझे यही पसंद आता है। इसमें अगर आपको लगता है कि ऑनियन में स्मेल आ रही है तो ऐसे वैसे स्मेल तो नहीं आती है, बट चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी एसेंशियल ऑयल की 1-2 ड्रॉप भी डाल सकती हैं जो आपको फ्लेवर्स पसंद हो। और इसे इस तरीके से आपको नहाने से पहले अपनी स्कैल्प पर लगाना है। मैं मोस्टली इसी तरीके से अपनी स्कैल्प पे लगाती हूँ, क्योंकि स्कैल्प से ही हमारे जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये सफ़ेद बालों को काला करने में हेल्प करते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। सो हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरीके से बालों में मसाज करनी है। और जहाँ पर आपको लगता है कि बालों की ग्रोथ कम है, मोस्टली इस साइड हमारे बालों की ग्रोथ बहुत कम रहती है, तो इस साइड आप अच्छे से मसाज कीजिए। दोनों तरफ आपको इसे इस तरीके से लगाना है। आप इसे सप्ताह में 1 बार या 2 बार भी लगाएंगी तो आपको 20 डेज़ में ही बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोस्टली आपने देखा, जब भी हम नहाते हैं, नहाने के टाइम बाथरूम में भी बहुत सारे गुच्छों में बाल निकलते हैं, और ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती थी। बट जब से मैं ये लगाने लग गई हूँ DIY हेयर ऑयल्स, तब से ये सभी प्रॉब्लम्स मेरे ठीक हो गई। और इस तरीके से आपको इसे छोड़ देना है और उसके बाद बालों को आपको धो लेना है।